अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्लाह का। आप अपना सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। अच्छा सर, मेरा जो सवाल है वो HbA1c के हवाले से। बाज़ लोग होते हैं कि जिनका HbA1c 10 से ऊपर होता है और सपोज़ अगर उनके पाँव में ज़ख़म आ जाता है तो वो फिर बड़ा क्रॉनिक हो जाता है और शदीद तकलीफ़ भी होती है और मरीज़ जो है उसके लिए बहुत वॉरेड भी होता है। तो आपसे पूछना ये है कि ऐसी कंडीशन में एक तो ये बताएं कि मरीज़ को करना क्या चाहिए, और एक ये बताएं कि आया वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो होम्योपैथी में इसका इलाज रैपिडली मतलब तेज़ी से पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया। ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है और इसका आंसर जो है वो हर शुगर के मरीज़ को, हर डायबिटिक पेशेंट को पता होना चाहिए। अभी देखें कि HbA1c एक ऐसा टेस्ट है कि जिस तरह भी आपने बताया कि उसका 10 या 11 HbA1c आ गया है और उसके पाँव के ऊपर ज़ख़म भी है, तो उसका क्या होगा? अभी देखें, पहली बात तो ये है कि WHO ये कहता है कि अगर किसी शख्स की शुगर मुसलसल 3 महीने बढ़ी रहती है तो इसका ये मतलब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई आर्गन जो है वो लाजमी डैमेज हो जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अदारा है जो पूरी दुनिया के ऊपर रिसर्च करता है। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपने पल्ले से ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा डायबिटिक पेशेंट है तो सबसे पहले तो उसकी HbA1c जो है वो कोशिश करे कि 6 के आसपास ही रहनी चाहिए, 6 से कम ही होनी चाहिए, इससे बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम अगर वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी शुगर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि शुगर बजाते ख़ुद तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसा कि आपने पाँव के ऊपर ज़ख़म का बताया, तो ये पाँव के ऊपर एक ज़ख़म ही नहीं होती है बल्कि गुर्दे भी फ़ेल हो सकते हैं। अगर मर्द हैं तो मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है, औरतों हैं तो औरतों के मसाइल भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकती है, दिल भी कमज़ोर हो सकती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है, रेटिनोपैथी भी हो सकती है, दिमाग के मसाइल भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और बेशुमार बीमारियों का जाल उसकी बॉडी में बन जाता है। बहुत सारे रिसेप्टर बंद हो जाते हैं, इंसान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये शुगर की कॉम्प्लिकेशन इसलिए मैं साथ बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले शुगर को मेंटेन करना, फिर उसके बाद अगर आपको वो ज़ख़म आ गया है, गैंग्रीन बन गया है, वो ज़ख़म काला हो रहा है, तो इसका इलाज होम्योपैथिक में बेहतरीन किया जाता है, जैसे कि स्केलकार, अर्सेनिकम एल्बम, ऐसी मेडिसन है, कास्टिकोमो, ये वो मेडिसन है कि जो जहाँ पर खून की सप्लाई रुक जाती है और वह ज़ख़म काला होना शुरू हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर खून की सप्लाई को हम बहाल करते हैं, बहाल करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और बेशुमार मरीज़ ऐसे जिनको डॉक्टरों ने पाँव काटने का कहा है तो होम्योपैथिक के वो ठीक होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। तो ये इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट होती है।